मुबारक हो आप सबको। पाकिस्तान ने श्रीलंका को ट्राई नेशन सीरीज का फाइनल हरा के ये ट्रॉफी अपने नाम कर ली है। पाकिस्तान ने 115 का टोटल 19वें ओवर में चेज किया। क्या पाकिस्तान गेम बहुत ज्यादा डीप ले गया? क्या बाबर आजम को थोड़ा तेज खेलना चाहिए था? क्या ऊपर से सलमान अली आगा जो कि रनर बॉल के मूड में ही थे, क्या उनको थोड़ी बेहतर अप्रोच दिखानी चाहिए थी? ये सारी बातें, पाकिस्तान की शानदार स्पिन बॉलिंग, बाबर आजम की शानदार फील्डिंग, आज स्पेशली बहुत कुछ है डिस्कस करने के लिए। लेकिन तमाम बातों से पहले आज इस वीडियो के शुरू में ही मैं एक दफा दोबारा से श्रीलंकन और जिम्बाब्वियन क्रिकेट टीम का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों ने उन हालात में पाकिस्तान में रुकने का फैसला किया जब शायद कोई दूसरी टीम होती तो वो ट्रेवल कर जाती पाकिस्तान से बाहर। बहुत इंपॉर्टेंट था उस टाइम पाकिस्तान में रुके रहना। बल्कि जब वो इस्लामाबाद में वाकया पेश आया तो जिम्बाब्वे की टीम ने उसी दिन पाकिस्तान आना था, वो प्लान के मुताबिक आए। श्रीलंका यहां पे मौजूद रही, सारे मैच रावलपिंडी में हुए, जिसकी वजह से पिचेस बहुत ज्यादा यूज हो गई। उस पर भी इसी वीडियो में आगे जाके मैं बात करूंगा। बट स्पेशली श्रीलंका का यहां पे शुक्रिया अदा करना बहुत आसान है। आज 29 नवंबर पाकिस्तान का ये सीजन खत्म हो गया। यानी पाकिस्तान का जो आखिरी मैच था 2025 का, वो यहां पे खत्म हो गया है। और कितना कामयाब ये पाकिस्तान के लिए साल रहा है, इसका एक सबूत आपके सामने मौजूद है। इसको डिस्कस करने का बहुत मजा आएगा। मोस्ट विन्स बाय पाकिस्तान इन ए ईयर, यानी T20 इंटरनेशनल में पाकिस्तान की सबसे ज्यादा विक्ट्रीज साल के हिसाब से 2025 में आपने 34 मैच खेले हैं और आप 21 जीते हैं। इससे पहले 2021 में आपने 26 मैच खेले, आप 20 जीते। यानी सबसे ज्यादा जो आपकी विक्ट्रीज हैं एक साल में, ये उनके रिकॉर्ड हैं। उससे पहले देख लो आप 2018 में आपने 19 मैच खेले, आप 17 जीते। फिर 2022 आप 26 खेले और आपने 14 जीते। तो मतलब पाकिस्तान टीम में इतने ज्यादा मसले मसाइल, सिलेक्शन के मसले, यंगस्टर्स को चांस नहीं मिल रहा, उन तमाम बातों के बावजूद भी आपका जो ये वाला साल है वो देखो आपने एक अच्छे नोट पे फिनिश किया। अब पाकिस्तान के जितने भी मसले मसाइल हैं उन पे अभी इस वीडियो में फिलहाल हम बात नहीं करेंगे, वो सारे आप जानते ही जानते हो। आज के मैच पे आ जाते हैं। देखो, पहले तो जरा पिच को डिस्कस कर लेते हैं। जब श्रीलंका ने यहां पे रुकने का फैसला किया, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनको ऑफर कराई कि हम आपको ट्रेवल नहीं कराएंगे, हम एक ही मैदान में सारे रिमेनिंग मैचेस खेल लेते हैं। तो पिच क्यूरेटर का तो कोई कसूर नहीं है, क्योंकि ये पिच जो रावलपिंडी की है, या जो 3 पिचेस प्रोवाइड की गई थी, ये इतने ज्यादा मैचेस के लिए प्रोवाइड नहीं की गई थी। ये जो पिचेस की मुद्दत थी वो खत्म हो गई थी, जितनी जान थी पिचेस की वो खत्म हो गई थी। आज आप देखो जैसे साइम आउट हुआ है, बॉल कितना नीचे रहा, वो बेचारा हंसता हुआ बाहर जा रहा है कि मैं क्या ही कहूं। जैसे कल वाले मैच में, परसों वाले मैच में, इससे पहले श्रीलंका का आपका जो नेल बाइटर था, उसमें जैसे बाबर आउट हुआ, श्रीलंका के बैटर्स को भी प्रॉब्लम आ रही थी। तो ऐसी पिचेस से आप क्या ही अचीव कर लोगे। तो शायद वहां पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आखिर वाले कोई 2 मैच लाहौर, फैसलाबाद कहीं पे ले जाता ना, तो शायद आपको थोड़ी बेहतर क्वालिटी क्रिकेट देखना नसीब होती। लेकिन चलो, कोई ना कोई उनकी वजह होगी। श्रीलंका ने शायद खुद कन्विंस किया हो कि हमें यहीं पे रहना है कैपिटल में, ये हमें थोड़ा यहाँ पे सिक्योर फील हो रहा है। कोई ना कोई वजह होगी, लेकिन क्रिकेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था कि इन पिचेस के ऊपर ऐसा मैच ना होता। अच्छा, पिच की बात हम क्यों कर रहे हैं इस मैच की बहुत ज्यादा? क्योंकि जो आगे बात मैं करने लगा हूं उसके लिए इस पिच का मैप बनाना आपके माइंड में बहुत इंपॉर्टेंट था। विकेट मुश्किल नहीं थी, ये मेरी ओपिनियन नहीं है। अगर आपने कमेंट्री के साथ मैच देखा है तो रसर आर्नल्ड श्रीलंकन कमेंटेटर बार बार जिक्र कर रहे थे कि टॉस पे श्रीलंकन कप्तान ने कहा कि हम 170 को टारगेट करेंगे। लेकिन पिच रिपोर्ट में हमें बताया गया था कि ये
पिच आपको स्पिनर्स के लिए थोड़ी मददगार साबित होती नजर आएगी, क्योंकि थोड़ी ड्राई पिच थी और ग्रास इतना ज्यादा नहीं था, इस पे स्पिनर्स का रोल आना ही आना था। तो कुछ ना कुछ स्पिनर्स के लिए इस गेम में गोइंग फॉरवर्ड हमें दिखना था। अब श्रीलंका ने गलती किया कि 7-8 ओवर्स के बाद, यानी पाकिस्तान के स्पिनर्स जब शुरू में आए, अबरार आया पावर प्ले के बाद, फिर साइम ने जितना एक्सेप्शनल स्पेल डाला, मैं भी उस पर आऊंगा। श्रीलंका ने इस पिच को रीड नहीं किया ठीक टाइम पे, यानी उन्होंने ये रियलाइज नहीं किया कि यार ये शायद 170 वाला पिच नहीं है, क्योंकि भाई साहब इतना इतना बॉल ब्रेक हो रहा है। देखो जो नीचे बॉल रह रहा है वो तो एक फैक्ट है, वो तो पिछली गेम में भी आपने देखा, उससे पहले भी ट्राई नेशन सीरीज के शुरू में ही, बल्कि श्रीलंका की वनडे सीरीज के दौरान ही एट टाइम्स बॉल नीचे रहना शुरू हो गया था। वो तो हमारी पिचेस में एक चीज मौजूद है। लेकिन अब जब श्रीलंका ने 5-6 ओवर खेल लिए हैं, उनको वहीं पे समझ जाना चाहिए था कि यार ये ना 150 टाइप की पिच है, 140 भी यहां पे शायद काफी अच्छा टोटल हो सकता है। उन्होंने विकेट को रीड ही नहीं किया, वो अपनी मारधार में लगे हुए हैं। अब मुझे हैरानगी ये हो रही है कि श्रीलंका के डगआउट में द ग्रेट सनत जयसूर्या उनके कोच बैठे हुए हैं। मुझे ये कहते हुए बड़ी तकलीफ हो रही है, लेकिन जो प्लान सनत जयसूर्या ने श्रीलंका को दे के अंदर भेजा, मुझे उस प्लान के ऊपर बहुत ज्यादा डाउट है। अब आप देखो, श्रीलंका की तरफ से शुरुआत करने कौन आता है? महीश थिक्शना, जो कि मतलब स्पिनर है, लेकिन आपने उनको वनडे में भी देखा, ट्राई नेशन सीरीज में भी देखा कि वो अपनी स्पिन पे इतना ज्यादा रिलाई नहीं करते, बस वो खिचियां मारता है। मतलब प्रॉपर जैसे एक मीडियम पेसर बॉल कराता है, ऐसे सीम से पकड़ के वो सीधे सीधे बॉल मारता है। अब ऐसी पिच जिसमें आपने देखा कि पाकिस्तान के बॉलर्स ने बॉल को फ्लाइट दी, पेस ऑफ किया, उनको इतना इतना ब्रेक मिला, बल्कि साइम को तो इतना इतना ब्रेक मिल रहा था। उस पिच पे थिक्शना साहब शुरुआत कर रहे हैं 104 किलोमीटर पर आवर, 106 किलोमीटर पर आवर, 101 किलोमीटर पर आवर। मतलब उसने पहले ओवर में तो मेरा ख्याल है साइम को एक यॉर्कर मारने की कोशिश भी की। तो जो प्लान एज ए बॉलर उनको करना चाहिए था, उन्होंने नहीं किया। जो प्लान उनको देना चाहिए था, बाहर कोचेज ने ऑब्वियसली पिच को देखा होगा, वो उनको नहीं दिया। तो श्रीलंका की तरफ से इवन जो पिछले मैच का हीरो था, दुश्मंथा चमीरा, यार उसका कॉन्फिडेंस आसमान को छू रहा होगा, उसको पहले ओवर के बाद हटा लिया। मतलब और लेके किसको आए? दासुन शानका खुद, जो कि एक पार्ट टाइमर मीडियम पेसर हैं, वो खुद आ गए। फिर उसके बाद हसारंगा ने पहला ओवर कराया, हसारंगा को हटा के वो रथनाइके आ गया। मतलब ये क्या चल रहा था? कमिल मिशारा आ गया। वो अपनी जो बेस्ट ऑप्शंस थी उनको लगातार स्पेल नहीं करा रहे थे। यार एक एंड से हसारंगा लगता, दूसरे एंड से दुश्मंथा चमीरा आ जाता। पाकिस्तान के ऊपर तो वैसे ही चमीरा का प्रेशर है। या थिक्शना अगर बॉल को फ्लाइट देता, अच्छा थिक्शना ने कोई 1.5-2 ओवर करने के बाद पहली बॉल को फ्लाइट दी, साइम का एक डाउन द ग्राउंड एक एज लगा, यानी जहां उसने बॉल को फ्लाइट दी उसको हेल्प मिली। टोटल 2 दफा मैंने देखा उसने बॉल को फ्लाइट दी है, और एक आधी मेरा ख्याल है कोई हल्की सी एलबीडब्ल्यू की अपील का भी कोई चांस था, क्योंकि बॉल को उसने फ्लाइट दी थी। तो श्रीलंका ने आज जिद पकड़ी हुई थी कि यार हमने नहीं जीतना, और हम अब अपने आप पे आ जाते हैं। देखो, 2 स्कूल ऑफ थॉट है। एक तो सिंपल ये कहेंगे कि यार 115 का टारगेट था, कोई जरूरत नहीं थी रिस्क लेने की, आप आराम से डीप डाउन ले जाओ, आराम से जीतो, रन अ बॉल। भाई साहब मैं आपके स्कूल ऑफ थॉट को गलत नहीं कह रहा, आपकी अपनी क्रिकेट की समझ है, लेकिन मेरा स्कूल ऑफ थॉट डिफरेंट है। ये पिच के बारे में जो मैंने आपको इतनी बातें बताई हैं, आपको यह बताया मैंने कि स्पिन हो रहा था, आपको यह भी बताया मैंने कि बॉल नीचे रह रहा था, लेकिन अनप्लेएबल नहीं था। यानी मैच फिनिश किया, आखिर में बाबर आजम ने चौका लगाया ना, बिल्कुल आखिर में, उससे पहले भी पिछले ओवर में एक चौका लगाया। यानी जब आप चौका लगाना चाह रहे थे आपको चौका मिल रहा था। आगा भी एक पॉइंट पर रन बॉल खेल रहा था, कोई मेरा ख्याल है 10 बॉलों पे 11। जो आगा की इनिंग्स में एक चौका मुझे याद आता है, एक उसने कट शॉट पे पॉइंट के ऊपर चौका लगाया, कब? जब मारना चाहा। अब आपको मैं थोड़ा पीछे लेके जाता हूं। जो आगा ने
इनिंग्स खेली थी पिछले मैच में, उसमें एक चीज बहुत ही ज्यादा क्लियर थी कि जब आगा ने चार्ज करना चाहा, बाउंड्रीज मिली। यहां से तगड़ा होना है आपको। 115 आपने फजूल में गेम आप आगे डीप लेके गए हैं। आगा और बाबर T20 वर्ल्ड कप में जब इकट्ठे बैटिंग करेंगे, पाकिस्तान की गेम स्लो होगी, और ये होना ही होना है, ये होगा। मतलब ऑब्वियसली आगा इज योर कैप्टन, बाबर आपकी प्लेइंग 11 में है, तो ये चीज आपको बड़ी टीमों के अगेंस्ट रियलाइज होगी। अब इन दोनों को करना क्या है? ऐसा नहीं हो सकता कि वर्ल्ड कप में ये दोनों इकट्ठे बैटिंग करने ना आए। सिचुएशन हर दूसरे मैच में ऐसी बनेगी कि बाबर और आगा इकट्ठे बैटिंग कर रहे होंगे। भाई साहब, ये दोनों रना बॉल नहीं खेल सकते, और गेस करो ये खेलेंगे, ये दोनों रना बॉल खेलेंगे, और तब यहां पे बैठ के हमें तकलीफ हो रही होगी। ये पिच में बॉल नीचे रह रहा था, लेकिन ऐसा नहीं था कि आप दोनों रना बॉल खेलो। यार दोनों नहीं खेल सकते, एक खेल ले, बारियां लगा लो, किसी दिन आगा रना बॉल खेल ले, किसी दिन बाबर खेल ले, क्योंकि ये इनकी गेम है दोनों की, रना बॉल खेलना। लेकिन अपनी नेचर के अगेंस्ट जाना पड़ेगा आपको इन मैचों में। ये जो छोटे छोटे मैच होते हैं ना, बायलैटरल सीरीज, 110 का टारगेट, 115 का टारगेट, ये आप 9-10 ओवर में चेज करके साइड पे करो और अपना कॉन्फिडेंस आसमान तक ले जाओ भाई साहब। तो पाकिस्तान को ये गेम बहुत पहले जीतना चाहिए था, और ये ट्राइनेशन सीरीज में कोई पहली दफा नहीं है कि पाकिस्तान गेम को डीप लेके गया। आपके ख्याल से बड़ी टीमें आपको यहां से उठने देंगी? वो फखर मिसाल के तौर पे बाबर सेट खड़ा हुआ है, बाबर ने 28-29 बॉलें खेलनी है, रन बॉल 28, 29 बॉलों पे 27, कुछ ऐसा टोटल था। फखर जमान क्रीज पे आया है, फखर जमान ने 5वीं बॉल पे एक गंदा शॉट मारा, कैच पकड़ा दिया। अब फखर को मैं कोई यहां पे डिफेंड नहीं कर रहा, फखर जमान बड़ा तजर्बाकार खिलाड़ी है, इस मौके पे अगर वो शॉट लगाता है तो लगनी चाहिए, लेकिन पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? उसकी जो अभी क्रीज पे आया और उसने 4 बॉलें खेली हैं, या उसकी जो 27 बॉलें खेल के दूसरी साइड पे खड़ा हुआ है? वो मैं आपको बताता हूं ना कि ये हमेशा ऐसे माइंडसेट में रहे हैं कि तू मार मैं खड़ा हूं। अभी भी मुझे वही चीजें नजर आ रही हैं। देखो, मेरी तैयारी है T20 वर्ल्ड कप की, और अभी मुझे कुछ डिफरेंट नजर नहीं आ रहा। मुझे वही बैटिंग अप्रोच नजर आ रही है जिनकी वजह से इनको टीमों से निकाला गया था। तो नथिंग डिफरेंट। ये बाबर की जो 34 बॉलों पे 37 की इनिंग्स है, इसको आप मेरे से एक लाइन में पूछें कि मैं किस तरह समराइज करता हूं, ओके ओके टाइप नॉक है, नथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। पहले भी हमने ये डिस्कस किया था डिटेल में कि पहले हाफ में आप रना बॉल खेलते हो, आखिर में 2-3-4 चौके लगा के आपके फैंस कहते हैं यार वो देखा स्ट्राइक रेट कितना अच्छा हो गया। मैं आपको बार बार बता रहा हूं, ये आखिर में स्ट्राइक रेट को देखना छोड़ दो। आपने अपनी बैटिंग का 80% टाइम किस स्ट्राइक रेट पे गुजारा है वो देखो। ये करते क्या हैं, ये अपनी पूरी बैटिंग में 80-90 के स्ट्राइक रेट से खेलते हैं, आखिर में 2-3 हिटें लगा के अपना स्ट्राइक रेट 130-40 पे ले जाते हैं। यार जो बॉलें आपने खाई हैं उसका हिसाब कौन देगा? इसीलिए आप बड़ी टीमों के अगेंस्ट की मोमेंट्स में आप फंसते हो। एनीवेज, बहुत कुछ है अभी भी डिस्कस करने के लिए। वो पिछली वीडियो में, किसी एक वीडियो में ना, मैंने, मेरा ख्याल है कोई 19 मिनट के बाद कहा था कि शुरू से शुरू करते हैं। तो अभी मुझे नहीं पता कि कितने मिनट हुए हैं, लेकिन चलो शुरू से शुरू करते हैं। तो पाकिस्तान जी आज टॉस जीतता है, और पाकिस्तान ने टॉस जीत के पहले बॉलिंग का फैसला किया। एक चेंज था पाकिस्तान की टीम में, वसीम जूनियर जो कि सुतेले हैं, जिनको हम बस इंतजार करते हैं कि यार कुछ भी हो जाए बस वसीम जूनियर को बाहर निकालो, उनकी जगह शहीन शाह अफरीदी अंदर आए थे। अब शहीन शाह अफरीदी पिछले 2 मैच क्यों नहीं खेले थे? उनकी इंजरी थी पांव में, हील वाले एरिया में, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या, पांव में फास्ट बॉलर की हर एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन हील ऐसी चीज है जिसमें हल्की सी भी पेन आए यू कैन नॉट बॉल। और शहीन ने 2 मैच बाहर गुजारे हैं, हालांकि वो ग्राउंड आते थे, हल्का सा वार्म अप करते थे,
तो ऐसा कौन सा वर्ल्ड कप का मैच था कि आज आपने शाहीन को खिलाना ही खिलाना था? मैं तो यहां पे कह कह के थक गया कि शाहीन को तो आपको रिलीज कर देना चाहिए था। देखो, शाहीन शाह अफरीदी को ना बिग बैश ने प्रॉपर निचोड़ना है। ये जो शहीन शाह, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, जो पाकिस्तान के बड़े क्रिकेटर्स बिग बैश में जा रहे हैं, जिनके स्टैंड्स बनाए जा रहे हैं उनके नामों के ऊपर पाकिस्तानी कम्युनिटी को अट्रैक्ट किया जा रहा है। ऑब्वियसली वो आएंगे ग्राउंड में, पाकिस्तान के प्लेयर्स को सपोर्ट करने आना भी चाहिए। वो क्या किसी मैच में किसी पाकिस्तानी प्लेयर को रेस्ट करवाएंगे? नहीं। बिग बैश तो बाहर में जाए, आई डोंट केयर अबाउट बिग बैश। हमारे बॉलर्स को अपना वर्कलोड मैनेज करना है। मेरे ख्याल से 5 जनवरी, 3, 4, 5 जनवरी को तमाम पाकिस्तानी प्लेयर्स जो बिग बैश में हैं वो सीधा मेलबर्न से फ्लाइट पकड़ के श्रीलंका चले जाएंगे। तो ये पूरी बिग बैश तो नहीं खेल रहे। ऑब्वियसली क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया थोड़ा जोर लगाएगी। एक तो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ आजकल रिलेशन भी बहुत ज्यादा अच्छे हैं, क्योंकि पाकिस्तान भी उनको प्लेयर दे रहा है और पाकिस्तान उनके प्लेयर तो चाहता ही है हमेशा से। तो शहीन शाह अफरीदी को अपना वर्कलोड खुद भी मैनेज करना है। मेरा शहीन से शुरू से एक बहुत बड़ा इख्तलाफ ये भी रहा है कि ही वांट्स टू प्ले एवरी गेम। नाउ आई नो कि इस एज में आपके अंदर एक अग्रेशन होता है, बट उस एक अग्रेशन की वजह से आज तक आपके पास वो वाला शहीन अफरीदी नहीं है जो 2020-21 में था। ये वो इंसान ही नहीं है। ये तो लगता है कि बस शक्ल वो है, लेकिन बॉलर ये वो नहीं है। शहीन शाह अफरीदी भाई साहब जो 2020-21 का था ना, उसका भागने का तरीका ही बहुत डिफरेंट था। अब आप शहीन के अगर फिगर्स देखो कि यार 3 ओवर में 18 रन पड़े हैं और 3 विकेटें। यार जो तीसरा ओवर उसने कराया वो आखिर में कराया। आप शहीन, अगर आपने एक एक बॉल देखी है, जो शहीन का पहला ओवर था उसने एक भी बॉल एक जगह पे नहीं की। वाइड बॉल, ऑफ स्टंप, मिडल, शॉर्ट। ऑन द अदर साइड अगर आप सलमान मिर्जा की बॉलिंग देखो, अगर आपने, अगेन मेंशन कर रहा हूं, बॉल बाय बॉल मैच देखा है, सलमान मिर्जा के जो पहले 2 ओवर थे यार वो बड़े अच्छे ओवर थे। वो एक जगह पे बॉल कर रहा है, वो तो बाद में जाके उसको कुट पड़ी है तीसरे ओवर में। एक जगह पे बॉल करना शहीन शाह अफरीदी के पास अब नहीं है। और अगेन अगर शहीन किसी बॉल पे विकेट ले ले तो अगली बॉल में अग्रेशन आ जाता है। एक बॉल वो कर देता है 140 का, बट नहीं खेलना बनता था शहीन का, क्योंकि शहीन तो आपका वर्ल्ड कप शुरू होगा, वो पहला मैच खेल रहा है। अगर आपने किसी को मजीद देखना है, मेरा ख्याल है वो वसीम जूनियर है यार। और ठीक है उसके पिछले मैच में उसको मार पड़ी है, बट ओवरऑल उसने जो ये अपने कम बैक के बाद साउथ अफ्रीका अभी जितनी भी क्रिकेट खेली है, ही वॉज वेरी इंप्रेसिव थ्रू आउट। उसकी फील्डिंग एफर्ट्स देख लो, उसकी थ्रो देख लो, उसके कैचेस देख लो। एनीवेज, पाकिस्तान ने ऑब्वियसली पहले बॉलिंग का फैसला किया और श्रीलंका की तरफ से आज भी कमिल मिशारा ने ऊपर से 50 किया। बैक टू बैक उनके 2 50 हैं पाकिस्तान के अगेंस्ट। एंड प्रॉपर डाउन द ग्राउंड शॉट्स, प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स, नथिंग फैंसी कि जी ही इज 360, नो। और मैंने शायद पिछली वीडियो में भी जिक्र किया था कि सलमान अली आगा का मैंने कंपैरिजन किया था कमिल मिशारा के साथ। देखो दोनों टिपिकल वनडे के प्लेयर आपको लगते हैं, बल्कि कमिल मिशारा का तो डेब्यू ही हमारे अगेंस्ट है। तो आपने ये पूरे सीजन में कमिल मिशारा को देखा, आपको उसकी क्रिकेट समझ आ गई है कि वो डाउन द ग्राउंड खेलता है। तो आगा, आई होप के T20 में, जैसे आगा ने पिछली नॉक में हमें बड़ा इंप्रेस किया, आगा अपनी शॉट्स खेले। वनडे में आगा प्रॉपर अपनी शॉट्स खेलता है, रन बॉल से भी बेहतर खेलता है। T20 में वो रन बॉल नहीं खेल पाता। तो ओवरऑल अगर आगा की आप पिछली नॉक निकाल दो, बात तो सारे यही कर रहे थे ना कि आगा की T20 में जगह नहीं बनती, लेकिन आगा को सैंपल साइज बनाना है कमिल मिशारा जैसे बल्लेबाजों को, जो कि बहुत बड़े कोई पावर हिटर नहीं है, बस गैप्स उनको पता होते हैं, जिनको क्रिकेट की जुबान में पॉकेट्स भी कहते हैं, कि आपने गैप ढूंढने हैं। लगते हैं चौके यार, कैसे नहीं लगते। अगर फाइन लेग अंदर है तो आपके पीछे बाउंड्री खाली है। आमतौर पे टीमें ऐसे भी करती हैं, फाइन लेग अंदर है, उन्होंने डीप स्क्वायर लेग नहीं रखी होती, आपके पास ये भी एरिया खाली होता है, आप अगर रख के एक शॉट लगाएं। जैसे आगा ने आपको पिछले मैच में कवर्स के ऊपर से शॉट लगा के दिखाए। तो गैप्स हैं, आपको सिर्फ गैप्स निकालने आने हैं। लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन पीछे है, आप अगर स्ट्रेट बल्ले से सीधा हिट लगाओ, सामने भी आपको बाउंड्री मिलती है। आगा ने जैसे आज भी कट शॉट लगाई, अगर पॉइंट का फील्डर अंदर है और डीप बैकवर्ड पॉइंट पे फील्डर नहीं है, वहां भी शॉट लगती है।
तो शॉट्स तो हैं उसके पास। मेरा ख्याल है सिर्फ कॉन्फिडेंस की बात है जो आगा को अब आना चाहिए। एनीवेज भाई साहब, मसला पता है कहां पे खराब होता है श्रीलंका का? पावर प्ले के बाद अबरार ने भी ऑब्वियसली अच्छी बॉलिंग की, लेकिन जो असल में जिस बंदे ने कमर तोड़ी है ना श्रीलंका की, वो था साइम अयूब। साइम अयूब का जो आज का स्पेल है, 4 ओवर 17 रन 1 विकेट। आप कहें यार नवाज ने 3 आउट किए, अबरार ने 2 आउट किए, ठीक है यार उन्होंने भी अच्छी बॉलिंग की, लेकिन जिस बंदे ने अनाउंस किया कि इस पिच पे मैं नहीं हिलने दूंगा आपको, वो साइम अयूब था। सबसे ज्यादा शार्प ब्रेक हो रहा था साइम अयूब का बॉल, और उसने हैरान कर दिया था। एक बॉल उसने कुसाल मेंडस को की, वो हक्का बक्का रह गए, क्या बॉल कर दिया इसने। फिर दूसरे एंड से आपको पता है, फिर अबरार और नवाज ने तो हिलने नहीं देना था। और शुक्र है कि इस पिच पे अबरार ने अच्छी बॉलिंग की है, क्योंकि मुझे एट टाइम्स अबरार, जहां पे साइम और नवाज अच्छी बॉलिंग कर रहे होते हैं, वहां अबरार की बॉल ब्रेक नहीं होती, तो एक्चुअली विकेट को यूटिलाइज किया। और ये बहुत बेसिक चीज थी। कभी कभी हमारे क्रिकेटर्स बेसिक चीजें मिस कर देते हैं, जिसमें मुझे बड़ी हैरानगी होती है। क्योंकि आपको करना क्या था, जो मैंने शुरू में मेंशन किया, जो गलती श्रीलंका ने की, उन्होंने पिच को यूटिलाइज ही नहीं किया। स्पेशली उनका वो थिक्शना, बॉल को फ्लाइट नहीं दी, तो कहां से बॉल ब्रेक होगी। तो हमारे बॉलर्स को क्रेडिट जाता है। अबरार, साइम, नवाज, एक्सेप्शनल स्पेल। और क्योंकि ये आपका आखिरी मैच था सीजन का, इसके बाद आपने जनवरी 8, 10 और 12 जनवरी को मोस्ट प्रोबेबली दम्बुला में आपने श्रीलंका का टूर करना है 3 T20 मैचों के लिए। ये आपके स्पिन डिपार्टमेंट को कितना कॉन्फिडेंस आ जाएगा, स्पेशली आज की परफॉर्मेंस के बाद, जिस तरह उन्होंने खेला है आज। लिटरली पाकिस्तानी बॉलर स्पिनर्स खेल रहे थे श्रीलंका के साथ कि तुम हमें मार के तो दिखाओ किसी तरीके, लेकिन उन्होंने भी बड़ी बेवकूफियां की हैं यार, मतलब बहुत ही बेवकूफियां की हैं। अच्छा, यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है, दसुन शानका को जो शहीन ने आखिर में बोल्ड किया, वहां पे फखर जमान ने वो एक कैच ले लिया था। फखर जमान, अगर रिप्ले में भी आप देखो, उसकी फिंगर बॉल के ऊपर थी, और जब उसका हाथ नीचे लगा है, उसकी फिंगर अपनी जगह कायम थी और बॉल भी अपनी जगह से नहीं हिली। अंपायर पाकिस्तानी थे, राशिद रियाज। पता नहीं उनको किस चीज की जल्दी थी, उन्होंने 1 मिनट में कह दिया कि क्लियरली मैं देख पा रहा हूं कि बॉल ग्राउंड को टच कर रही है। कम ऑन यार, मतलब ये क्यों सख्तियां कर रहे हैं आप? मैं ये नहीं कह रहा कि आप कोई फेवर दें, लेकिन मतलब किन लोगों को इंप्रेस कर रहे हैं आप? पाकिस्तान अंपायर्स की मैं बात कर रहा हूं। क्या आईसीसी टूर्नामेंट में जॉब चाहिए? मसला क्या है, इतनी सख्तियां? सही पाकिस्तानी प्लेयर फिर पड़ गए थे उस टाइम अंपायर्स को कि ये क्या तरीकाकार है, क्लियर आउट है। अगली बॉल पे शहीन अफरीदी ने बोल्ड कर दिया दासुन शानका को। वो पंजाबी में हम कहते होते थे बचपन में, रोंदी पुगी गई, रोंदी पुगी गई। तो शहीन ने बोल्ड कर दिया दासुन शानका को। फिर फखर आगे आया, फखर ने थर्ड अंपायर को इशारा किया कि हाँ ये चेक करना है। फिर फखर ने एक आधी गाली भी निकाली, जिसको मैं एंडोर्स नहीं करता। हो सकता है कि बाद में फखर को 10-15% फाइन भी आ जाए, यू नेवर नो। लेकिन काफी अजीब था वो आउट ना देना। पाकिस्तान की बैटिंग पे आ जाता हूं। फरहान 22 बॉलों पे 23। आज दोबारा से फरहान की बैटिंग में हमें वही झलक दिखी जिसका जिक्र हम अक्सर करते हैं फरहान की जब बैटिंग की बात करें। स्ट्राइक रोटेशन की आज प्रॉब्लम आ रही थी। एक तो थोड़ा सा ये कंफ्यूज थे, क्लियरली पाकिस्तान बैटिंग की बात कर रहा हूं, कि हमें इस गेम को किस तरह अप्रोच करना है, हमें इसको डीप लेके जाना है या बस आके फिनिश करना है। कभी लगा कि ये आराम आराम से खेलेंगे, कभी लगा नहीं यार ये तेज खेलेंगे। फरहान शुरू में फंसा हुआ था, उसको बाउंड्री नहीं मिल रही थी। एक बाउंड्री उसको एज के साथ मिली शुरू में, फिर उसने छक्का भी लगाया, उसने एक चौका भी लगाया, फिर उसके बाद उसने गलती की और मलिंगा ने उसको बोल्ड कर दिया। बॉल भी खैर वो बड़ा अच्छा था, लेकिन इस लेवल पे आपको पता होना चाहिए अगर आपको हाथ पड़ना नहीं आता। तो फरहान की जो इनिंग्स थी, अगेन वही मैं बात करूंगा कि मुझे आज उसकी वो पुरानी गलतियां नजर आई, बट ही इज गोइंग टू श्रीलंका इन योर वर्ल्ड कप टीम। और अल्लाह करे कि वहां पे वो अपनी खामियां दूर करे। दरमियान में आपके पास महीना है, उसकी अपनी एकेडमी है फरहान की पिशावर में, साहिबजादा फरहान क्रिकेट एकेडमी आई थिंक उसका नाम है, तो वहां पे काम करे अपने ऊपर। साइम वाज गुड, और साइम अगेन क्या ही कसूर है साइम का यार, मतलब बॉल इतनी नीचे
रह गई है। और अगेन अगर कोई तवक्को कर रहा है कि मैं साइम को क्रिटिसाइज करूंगा, नहीं भाई साहब, मैं क्रिटिसाइज नहीं करूंगा। अच्छा, अब अगेन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है मेंशन करना, शुरू में ही मुझे ये बात कर देनी चाहिए थी। अब आज शुरू में जो मैंने बाबर आजम की नॉक के ऊपर बात की है 34 बॉलों पे 37, अभी तक तो कमेंट आ गए होंगे कि तुम बाबर से जेलस होते हो, ये वो पता नहीं क्या फजूल दुनिया जहां की बातें। पिछले मैच में बाबर को भी ऐसा बॉल पड़ा, नीचे रहा बॉल, साइम का तो खैर उठा ही नहीं, बाबर को भी नीचे ही रह गया था बॉल, बाबर की उसमें कोई गलती नहीं थी। उसके लोगों ने क्लिप निकाले में है, थैंक यू फुरकान भट्टी फॉर सपोर्टिंग बाबर आजम। और यार मैं उसको सपोर्ट नहीं कर रहा, मैं पाकिस्तान के किसी प्लेयर को सपोर्ट नहीं कर रहा, यहां पे मैं एक क्रिकेट मैच को एनालाइज कर रहा हूं। उस दिन वो अपनी गलती से आउट नहीं हुआ था, तो मैंने सिर्फ ये कहा कि उसकी कोई गलती नहीं है, तो इसमें सपोर्ट कहां से आ गई। और आज अगर मैंने उसको क्रिटिसाइज किया है कि उसने बहुत ज्यादा टाइम लिया, तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि मैं उसके बहुत अगेंस्ट बात कर रहा हूं, फैक्ट्स पे बात कर रहा हूं। जिस दिन आपके किसी पसंदीदा प्लेयर की तारीफ कर दूं या फेयर होके कहूं कि यार उसकी गलती नहीं थी, जैसे उस दिन नहीं थी, आप लोगों को लगता है कि यार मैं उसको सपोर्ट कर रहा हूं। एक बात याद रखो, फुरकान भट्टी किसी प्लेयर का नहीं है। मैं एक इंतहाई सेल्फिश बंदा हूं, मैं सिर्फ एक बंदे के साथ हूं और वो बंदा क्रिकेट है। मैं सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट के साथ हूं, उसके नीचे जितने प्लेयर आते हैं वो मेरे लिए बराबर हैं। जो अच्छा खेलेगा उसकी तारीफ भी होगी, लेकिन इसको इंप्रूवमेंट के लिए बातें भी बताई जाएंगी। जो बुरा खेलेगा उसके ऊपर कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म भी किया जाएगा। तो हम यहां पे किसी को खुश करने के लिए ना कभी बैठे थे और ना इंशाल्लाह बैठेंगे। तो ये स्पोर्ट वगैरह कुछ नहीं होता। तो साइम अयूब के ऊपर भी वही रूल अप्लाई होता है कि बॉल इतनी नीचे बैठी है तो वो क्या कर ली, और पिच के ऊपर मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूं, फखर जमान के ऊपर भी मैं बात कर चुका हूं, उस्मान खान नीचे ऑब्वियसली 4 ही बॉलें उन्होंने खेली। आखिर में देखो आपने 18.4 ओवर्स में ये गेम जीत ली, और जब पाकिस्तान टिप टिप खेल रहा था, टुक टुक खेल रहा था, एक सेकंड के लिए भी नहीं लगा, इवन जब 4 आउट हुए थे तब भी नहीं लगा कि पाकिस्तान मैच हारेगा, कभी भी नहीं लगा, एक सेकंड के लिए भी नहीं लगा। तो लेते ना चांस यार, गेम को थोड़ा पहले फिनिश करते। बहुत ही मतलब पाकिस्तान बड़ी टीमों के अगेंस्ट ना आपको ये आइडियल अपॉर्चुनिटी मिलती है ऐसे सिनेरियो में प्रैक्टिस करने की जहां आपको अर्ली गेम फिनिश करने का मौका मिले। लेकिन चलो, काफी लोगों का स्कूल ऑफ थॉट होगा कि नहीं यार जिस तरह पाकिस्तान खेला है वो ठीक है, मेरा ये नहीं है, सिंपल सी बात है। एनीवेज, पाकिस्तान ट्राई नेशन सीरीज जी बड़ी आसानी से जीत चुका है, और आज भी जितनी जबरदस्त क्रिकेट आपको देखने को मिली ओवरऑल, मैं यहाँ पे पाकिस्तान के जो हमारे रावलपिंडी के फैंस हैं उनको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करना चाहता हूँ कि शुक्र है आज वो टाइम निकाल के आए। हमारे प्लेयर ऑफ द मैच हैं मोहम्मद नवाज, और प्लेयर ऑफ द सीरीज भी हैं मोहम्मद नवाज। अच्छा, यहाँ पे एक रिकॉर्ड आ रहा था जो कि मैंने एक स्क्रीनशॉट संभाल के रखा था। यस, बाबर आजम ने आज जो अपने 3 कैच लिए हैं पाकिस्तान की तरफ से T20 में, बाबर आजम ने 60 कैच पकड़ लिए हैं, और ये किसी भी पाकिस्तानी के T20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा कैच हैं। इससे पहले फखर जमान है, अब वो दूसरे नंबर पे हैं। फखर जमान ने 57 कैच लिए हैं, और आज बाबर की जो फील्डिंग थी इट वाज एक्सेप्शनल। मुश्किल कैच, स्पेशली जो 2 कैच थे, एक वो टाइम पे डाइव लगा के ऊपर गया, फिर जो नीचे आने वाला कैच था ठीक टाइम पे नीचे आया, जोर से गिरा, बॉल हाथ से नहीं निकली। फील्डिंग बहुत जबरदस्त थी आज बाबर आजम की। तो पाकिस्तान ने जी ट्राई नेशन सीरीज यहां पे जीती है। यहां पे हमारा सीजन क्रिकेट का खत्म होता है। बहुत मजा आया। साउथ अफ्रीका से हम शुरू हुए हैं, तमाम मैचों की हमने लाइव स्ट्रीम की। अब कल से पाकिस्तान का मैच तो कोई नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह रोज रात को 7:30 बजे हमारी नॉर्मल वीडियो आएगी, और अगर किसी दिन 2 वीडियोज हुई तो वो सुबह 11 बजे आएगी और दूसरी रात को 7:30 बजे ही आती है। लेकिन अगर किसी दिन सुबह 11 बजे वीडियो आनी है तो वो मैं स्टोरी फेसबुक पेज पे इन्फॉर्म कर दूंगा। ज्यादातर 11 बजे अगर वीडियो आनी हो तो वो वीकेंड पे आती है। और वर्ल्ड कप के लिए एक्साइटेड हैं हम सारे। दोबारा आपको बता देता हूं कि T20 वर्ल्ड कप में मैं हर गेम में लाइव आऊंगा और हर गेम की हमारी वीडियो आएगी। यानी जो पहला मैच है वो सुबह 10:30 बजे है पाकिस्तान टाइम के मुताबिक, तो मैं सुबह लाइव आऊंगा, और जैसे 10:30 बजे वाला मैच खत्म होगा उस मैच के फौरन बाद वो मैच का लाइव खत्म हो जाएगा और हमारी नॉर्मल वीडियो आएगी।
फिर 2:30 बजे वाले मैच के लिए मैं लाइव आऊंगा, वो मैच खत्म होगा, उसकी वीडियो आएगी। फिर रात वाले 6:30 वाले मैच के लिए लाइव आऊंगा, वो खत्म होगा, उसकी वीडियो आएगी, ताकि दिन के आखिर में आपको तीनों चीजें विद डिफरेंट गुड थंबनेल्स आपको दिखें कि यार फुरकान भट्टी की तीनों मैचेस की वीडियोस अवेलेबल हैं, लाइव भी और वीडियोस भी। जिसको जिस टीम में इंटरेस्ट हो वो वाली वीडियो देख ले। कवर हमने इंशाल्लाह ताला पूरा वर्ल्ड कप करना। कल एक नई वीडियो में रात को 7:30 बजे आपसे मुलाकात होती है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन लाजमी दबाओ ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। गुड नाइट।